की सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सिंधी ग्रंथ शुरू होने जा रहा है। निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। श्री महामती जी के धाम हृदय से प्रवाहित होने वाली सिंधी ग्रंथ की यह अमृत धारा परमधाम की आत्माओं को विरहा प्रेम मूल संबंध तथा एकत्व वाहिदत आदि की स्पष्ट रूप से पहचान कराने वाली ये सिंधी वाणी है। वस्तुतः यह ग्रंथ परमधाम के चारों ग्रंथों खिलवत, परिक्रमा, सागर तथा श्रृंगार का उपसंहार है। इन चारों ग्रंथों को तारतम का तारतम कहे जाने की शोभा प्राप्त है, किंतु यह सिंधी ग्रंथ इनका उपसंहार है। यह ग्रंथ हमें इस बात का चिंतन करने के लिए विवश कर देता है कि इन चारों ग्रंथों की अमृत वाणी को हमने कितना आत्मसात किया है। संसार के भक्त जन जहां अपने इष्ट परमात्मा से अपनी मांग पूरी करने या अपने अपराधों के क्षमादान के लिए अति दीन भाव में करुण पुकार करते हैं, वहीं सिंधी की वाणी प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि को यह अमर संदेश दे रही है कि अपने प्राण वल्लभ के समक्ष अपनी मांगों को प्रेम के माधुर्य भरे शब्दों में कैसे प्रस्तुत किया जाता है। वस्तुतः प्रेम के माधुर्य की गहनतम स्थिति का चित्रण इस ग्रंथ में किया गया है। जो गहनतम स्थिति होती है ना प्रेम की, इस ग्रंथ के अवतरण के संबंध में एक कथानक यानी कि एक कहानी प्रसिद्ध है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। एक बार किसी राजा के ऊपर, जो नए सुंदर साथ आज आए हैं इसीलिए दोबारा से शुरू करना था सुंदर साथ जी। एक बार किसी राजा के ऊपर पड़ोस के शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा की निष्क्रियता देखकर महारानी ने स्वयं ही राजा का श्रृंगार किया और अस्त्र शस्त्र लेकर सेना सहित शत्रु राजा से युद्ध किया। उसे युद्ध में परास्त करने के पश्चात उस समय की परंपरा के अनुसार वह राजा की कन्या लेकर आई। पहले ये होता था ना, जब युद्ध जीत के आते थे तो वहां से राजा की कन्या, जिस राजा से जीतते थे उसकी कन्या लेकर आते थे। तो जोश में भरी होने के कारण इसी प्रकार उसने 11 अन्य राजाओं को भी हरा दिया और उनकी कन्याएं लेकर आए। राजमहल में इन 12 कन्याओं ने जब विवाह करने के लिए आग्रह किया तो उस महारानी ने अपने प्रीतम राजा से निवेदन किया कि महाराज, आपको तो विदित है कि मैं भी आपकी महारानी हूं। इन कन्याओं के साथ विवाह तो केवल आप ही कर सकते हैं। इस कथानक का गुज भाव ये है, मतलब उसका अंदर का भाव ये है कि इस जागनी लीला में श्री इंद्रावती जी ने अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप धारण करके ब्रह्म सृष्टियों को जागृत किया। हाँ जी, जय श्री बहन।
प्रणाम जी। बस मेरे ये बंद था ना, तो मैंने अभी देखा और ये भाव भी आ रहा था कि हम्म। हमारी इंद्रावती हमारे पर कितनी दया की सागर है, कि जो आज ये ब्रह्मांड में भी धनी के साथ हमारे लिए लड़ रही है। ये बिल्कुल धनी मेरी ये सब सखी आपकी ही अंगना है, आपको उसको लेनी ही पड़ेगी। इसलिए हमारे लिए सब, हमारे जो हमने करना चाहिए वो इंद्रावती हमारे लिए राज जी के पास वो कर रही है। बिल्कुल। हाँ जी दीदी। तो इसका गहरा भाव ये है इस कहानी का कि इस जागनी लीला में श्री इंद्रावती जी ने अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप धारण करके, जैसे कि इस कहानी में बताया ना कि वो राजा का रूप धारण कर लिया उसने और युद्ध लड़के आई, उसी वक्त उसी प्रकार श्री इंद्रावती जी ने अक्षरातीत का स्वरूप धारण करके ब्रह्म सृष्टियों को जागृत किया। 12 कन्याएं कौन हो गई? 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की प्रतीक स्वरूपा है। जो कहानी में 12 कन्याएं वो लेकर आई ना, तो ये उसका प्रतीक स्वरूपा है। परमधाम की आत्माओं को निज धाम का प्रेम और आनंद मूल स्वरूप श्री राज्य से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए श्री महामती यानी श्री इंद्रावती जी ने धाम धनी से ये प्रार्थना की कि इन आत्माओं को अंगीकार कर अपने प्रेम और आनंद के रस में डुबोइए। यहाँ ये प्रश्न खड़ा होता है कि यदि मात्र मूल स्वरूप से ही सुंदर सात को परमधाम का प्रेम और आनंद मिल सकता है, तो इस संसार में श्री महामती जी को अक्षरातीत के स्वरूप में शोभा देने की क्या आवश्यकता थी? क्या महाराजा श्री छत्रसाल जी, श्री लालदास जी, श्री भीमबाई एवं श्री चिंतामणि आदि ने उन्हें अक्षरातीत मानकर भूल की थी? ये मन में प्रश्न आ रहा है। एवं क्या इस स्वरूप पर ईमान लाने से कोई लाभ नहीं है? यदि ऐसा ही है तो श्री बीतक साहब में उन्हें 226 बार श्री राज, 22 बार हक और 4 बार अक्षरातीत कहने की आवश्यकता ही क्या थी? ऐसी स्थिति में श्री मुखवाणी में बारंबार इस स्वरूप को अक्षरातीत क्यों कहा गया? चौपाई आ रही है किरंतन की। प्रगति पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्ट सिरदार, ईश्वरी सृष्ट और जीव की सब आए करो दीदार। कि पूर्ण, ये हरिद्वार का कल हमने देखा कि हरिद्वार में ये चौपाई ये किरंतन उतरा था कि पूर्ण ब्रह्म पूरे प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, उस वक्त 1735 में प्रकट हो गए ना, पूर्ण ब्रह्म जाहिर हो गए। ब्रह्म श्रेष्ठ सिरदार, ईश्वरी सृष्ट और जीव की सब आए करो दीदार। उन्होंने कहा सबका दीदार करो, ईश्वरी सृष्टि जी सबको कह दे। आगे चौपाई कल हमने अच्छे से इसका किया है। सुर असुर सबों को ए पति, सब पर एके दया। सबको याद होएगा, कोई अर्थ भी बोल सकता है। देत दीदार सबन को साई, जिन्हों जैसा चिन्ह। सुर असुर क्या पे पढ़ा था कल हमने, सुंदर सा जी याद है? सुर असुर किसके लिए बोला? चांद दीदी ने अच्छे से समझाया भी था कल। चांद दीदी ने बताया था सुर असुर देव हाँ, और राक्षस है ना। नहीं नहीं, हाँ देव राक्षस, देव और और वैसे राक्षस, किसके लिए कहा लेकिन अर्थ में? उनको बताया था ना सुर असुर जीव सृष्टि और भीम हिंदू सृष्टि, और हिंदू और मुसलमान। मुसलमान। ठीक है, हिंदू मुसलमान क्योंकि को सबके बताया लिए जाहिर हुए ना धनी। था। सबको ए पति, सब पर एके दया। हम्म, क्योंकि मोहम्मद साहब भी आए थे ना, सबके लिए वाणी उतरी। देत दीदार सबन को साई, जिन्हों जैसा। जैसे ये चांद दीदी आप रेजन खड़ा कर रहे हो तो बोलो कोई जैसा है हाँ ना। जी, हाँ जी बोलो आप। तो खोल के। खोल दिया। प्रणाम जी सुलता जी। वैसे तो सुर असुर कल अपन ने पढ़ा था कि देवता और राक्षसों को कहते हैं, लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान इसलिए कहा गया क्योंकि हिंदू ज्यादातर वेजिटेरियन होते हैं ना, अपन लोग तो नहीं खाते, नॉन वेज
और असुरों उनको मलेच्छों को मतलब मुसलमानों को इसलिए कहा गया क्योंकि उनका आचरण बिल्कुल राक्षसों जैसा ही होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान सबका ये पति है, भले जो हमारे धामधनी है सबके पति हैं, सब पर एक ही दया, वो सब पर एक जैसी ही दया करते हैं। देश दीदार सबन को साईं, वो हमारे जो साईं है वो सबको ही दीदार देते हैं। जिसने जैसा उनको पहचाना, जिसने जिस रूप में उनको पहचाना, उन्होंने उनको उसी रूप में दीदार दिया। किसी ने ब्रिज के रूप में देखना ब्रिज चाहा, के रूप कृष्ण में के देखना रूप में, चाहा, मोहम्मद साहब के रूप मोहम्मद में, साहब के रूप में, या सबके फिर रूप में। जैसे धनदेव चंद जी के रूप में भी किसी ने देखना चाहा, हाँ, अभी तक में किसी ने उनको देवचंद जी के रूप में देखा तो उनको उसी रूप में दीदार दिया। ये पन्ना जी में उतरी थी ना, इसलिए ये पन्ना जी ग्रंथन में पन्ना जी में उतरी थी इसलिए। हाँ जी विजय दीदी, बोलो विजय दीदी, खोल दिया मैंने। जी चांदी ने बोला, क्लियर नहीं आई, जरा दोबारा बोल दो। क्या कह रहे हो? इन्होंने चांद दीदी ने जो बोला है ना, आवाज क्लियर नहीं आई, अच्छा, दोबारा बोल दो। ये सुर असुर सबको ये पति, यानी हिंदू और मुसलमान सबके लिए ये कह दिया ना कि यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सब पर एक ही दया, एक ही समान दया करे, सबके पूर्ण ब्रह्म सकल जो जाहिर हुए ना, देत दीदार सबन को साईं, मतलब सबको दीदार देते हैं, जिन्हों जैसा चिन्ह। उस वक्त भी तक में अपन ने पढ़ा था ना, जिनकी जैसी भावना रही, किसी ने ब्रिज के रूप में, कृष्ण के रूप में देखना चाहा तो वैसा दर्शन दिया, किसी ने रास वाले स्वरूप, किसी ने धनी देवचंद्र जी, किसी ने मोहम्मद साहब, जैसा जिसके दिल में आया उनको वैसे ही दीदार देते थे चित्रान्ना जी, है ना विजय दीदी? ठीक है। आवसी धनी धनी ठीक है। रे सब कोई कहते, आगमी करते पुकार, सो सत बानी सबों की करी, अब आए करो दीदार। हाँ जी, और सुंदर साथ बोलो इस चौपाई का। हाँ जी अनिल भैया, नहीं तो आप निकाल लो। आवसी धनी धनी रे सब कोई कहते। हाँ जी जय श्री बहन, आप बोलो। चांद दीदी, कोई भी बोलो। हाँ जी जय श्री बहन। प्रणाम जी। अभी म्यूट तो खुले ऊपर थी, खुले नहीं ना, इसलिए नहीं खुलते थे। अच्छा, हाँ जी बोलो। प्रणाम जी। कि आवसी धनी रे सब कोई कहते, कि पहला आगमवाणी हो गई थी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 28वें कलयुग में आने वाले हैं। वो सब शास्त्रों में हमारा ये भेद आगे से ही मोहम्मद साहब के बारे में साथ में फुरमान में दे दिया था। और वो यहाँ सब लोग कह रहे थे कि आवश्य धनी है, कि आगामी करते पुकार, ये आगमवाणी का पुकार हो ही गया था कि 28वें कलयुग में आने वाला है। सो सत बाणी सबों की करी, ये सब शास्त्रों की वाणी है, वो अब आज सत्य पढ़ रही है। जो जो सत्य जो जो शास्त्रों में कहा गया, वो आगम वाणी की बात लिखी, आज सब सत्य हो गई। क्योंकि 28वें कलयुग में जो आने वाला था, वो हरिद्वार में जो एक कुंभ मेले में प्राणनाथ चाहिए, तब सब देवी देवता उसके ऊपर पुष्प वृष्टि की। और जब वो जो निशानियां होनी थी कि धूमकेतु तारा निकलेगा, वो 11 मास का एक साल 11 मास का होगा, ये कितनी निशानियां थी, वो सब सही पड़ी। और अब आए करो दीदार के, तब वो दीदार करने के लिए कहा था कि प्राणनाथ जी आए थे ना, सब आगमवाणी में लिख गया था कि पूर्ण ब्रह्म आएंगे तो ऐसे ऐसे समय में ऐसा होगा। तो ये सब लिखा हुआ सत्य पूरा पड़ा, ये बात लिखी है। बिल्कुल। प्रणाम प्रणाम। जो किरण दीदी ने खोला हुआ है, किरण दीदी को खोल दो, उनके हाथ में मोबाइल था, उन्होंने शायद चौपाई निकाली हुई है। प्रणाम दीदी, मैंने चौपाई निकाल आपने निकाली, आप बोलो। हाँ जी, आगे वाली किरण दीदी आप निकाल लो, ये सनंद की तो हाँ कोई नहीं, ये तो हमने कर ली थी। हाँ बोलो भैया। आवसी धनी धनी रे सब कोई कहते, आगमी करते पुकार, सो सतबानी सबों की करी, अब आए करो दीदार। भविष्य का कथन करने वाले सभी धर्म ग्रंथों में यह वर्णित है कि 28वें कलयुग में सच्चिदानंद परब्रह्म का प्रकटन होगा। भविष्य दीपिका मनीषी जन भी यही बात पुकार पुकार कर कहा करते थे। अब स्वयं अक्षरातीत ने प्रकट होकर
सबकी भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध करती है। हे संसार के लोगों, अब आकर उनका दर्शन करो। यानी सब शास्त्रों में लिख दिया था कि जो कलगी अवतार की बात कर रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आएंगे, वो बात कर रहे थे, वो सिद्ध हो गया। अब अक्षरातीत परब्रह्म के कलयुग में प्रकट के संबंध में वर्णन बुद्ध गीता, पुराण संहिता, माहेश्वर तंत्र, भविष्य दीपिका, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत एवं कबीर जी तथा गुरु नानक देव जी के कथनों में मिलता है। इसके अतिरिक्त कते परंपरा के में कुरान एवं हदीसों तथा ईसाई धर्म ग्रंथ के प्रमुख ग्रंथ न्यू न्यू टेस्टामेंट में भी यह सबका स्पष्ट वर्णन है। यानी सब धर्म ग्रंथों में ये बात लिख दी थी कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्रकट होगे। एंड कौन से तो 28 में कलयुग में, वो सारी बात अब जाहिर हो गई हो है। गए। राम जी। प्रणाम जी। ठीक है, सनंद की है चुपई। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। हाँ जी किरण दीदी, अब आप बोल दो। सनंद की है प्रकरण 33 और चुपई 1। सुनियो दुनिया आखिरी। निकाल ली किरण दीदी आप? हाँ जी, हाँ खोलती हूँ दीदी, आप रेज एंड कर दो, है ना, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग की वजह से थोड़ा वो कर दिया। हाँ जी। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो कब कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। यह क्यामत यानी कि आखिरत का समय है। हे संसार के लोगों, मेरी बात सुनिए। आप बहुत अधिक भाग्यशाली हैं। आज दिन तक इस सृष्टि में किसी ने भी जिस अक्षरातीत के विषय में कुछ सुना नहीं था, अब वे श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में स्वयं प्रकट हुए हैं। आप उनका साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। ये मामती जी कह रही हैं। बिल्कुल। इसके उत्तर में अब वो प्रश्न चल रहा था ना कि आखिर प्राणनाथ जी को ही सबने क्यों मतलब अक्षरातीत माना, उसकी चुपैया आ गई। फिर वो इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार श्याम जी के मंदिर में दर्शन देने वाले आवेश स्वरूप को हम श्री राज जी का ही स्वरूप मानते हैं, उसी प्रकार श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान आवेश स्वरूप को भी हमें श्री राज जी का ही स्वरूप मानना पड़ेगा। अक्षरातीत पूर्ण होते हैं, इसलिए मूल स्वरूप एवं आवेश स्वरूप में मूलतः कोई भी अंतर नहीं होता। उसके लिए चुपई है। तुम ही उतर आए अरस से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप। कि तुम ही उतर आए, श्रृंगार की चुपई जिन्होंने खोली हुई है बोल सकते हैं डिजाइन करके ना। श्रृंगार प्रकरण 23 चुपई 31। हाँ जी किरण दीदी खोल लिए तो खोल, आप बोलिए। हाँ खोलो, मैंने कर दिया। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप। हे मेरे प्राण वल्लभ, आप हमें जागृत करने के लिए अपने आवेश स्वरूप से साक्षात इस संसार में आए हैं। इस संसार में आपने मुझे दर्शन दिया और मेरे धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए हैं। आपने ब्रह्मवाणी द्वारा हमें परम धाम का सारा ज्ञान दिया है तथा यह भी बताया है कि अष्ट प्रहर परम धाम में किस प्रकार से लीला करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किंतु यदि आत्म जागृति के संदर्भ में देखा जाए तो किसी भी आत्मा को तभी जागृत माना जा सकता है जब वो अपनी परात्म तथा युगल स्वरूप का साक्षात्कार कर लेती है।
आत्म जागृति के पश्चात ही परमधाम के वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है, जिसके लिए परमधाम के नूरी स्वरूपों यानी अपनी परात्म तथा युगल स्वरूप का साक्षात्कार अनिवार्य है। श्री महाराज जी के बाह्य स्वरूप के साक्षात्कार मात्र से ये लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता था। यही कारण है कि श्री महामती जी ने सभी की सुरता को मूल स्वरूप से जोड़ने के लिए प्रेरित किया, जैसा कि किरंतन प्रकरण 111 चौपाई 10 में कहा गया है कि बका पर बंदगी करावसी इमाम। बका मतलब मूल मिलावे में युगल स्वरूप पर उन्होंने बंदगी कराई श्री प्राणनाथ जी ने। यद्यपि श्री महाराज जी के तन में विद्यमान श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में ही युगल स्वरूप विराजमान है और सभी सुंदर साथ को दर्शन भी देते हैं, किंतु इस संसार के विधान के अनुसार पंचभौतिक तन की एक मर्यादा होती है, जिसके कारण परमधाम में विराजमान श्री राज जी के मूल स्वरूप को दिल में बसाए बिना आत्म जागृति का लक्ष्य कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। हाँ जी स्वर्णा दीदी, क्या कह रहे हो? प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। दीदी ये कल भी मेरे दिल में रह गया था, ये वाली चौपाई निकालनी है 111 वाली, किरंतन 111 चौपाई 10। हाँ जी सुंदर साथ जी निकालो। किरंतन प्रकरण 111 चौपाई 10। वो तो ये वाला किया ना, तो फिर ये थोड़ा क्लियर हो गई थी बात, तो इसीलिए निकाली नहीं थी। हाँ जी किरण दीदी खोलो। बक्का ऊपर बंदगी करावसी इमाम, हक गिरो हम आए के करें कजा तमाम। इमाम मेहंदी सभी को अखंड परम धाम की बंदगी कराएंगे। उस समय ब्रह्म सृष्टियों तथा खुदा के स्वरूप इमाम मेहंदी के साथ मैं भी रहूंगा और इमाम मेहंदी सारे संसार का न्याय करेंगे। इसमें 2 ही चरण दिए गए, 2 चरण और हैं इसमें, वो तो बोल दिए। हक गिरो हम आए के करे कजा तमाम। भाई उस बाद में समय ब्रह्म आके सृष्टियों और खुदा के स्वरूप इमाम मेहंदी के साथ मैं भी रहूंगा और इमाम मेहंदी सारे संसार का न्याय करेंगे। न्याय करेंगे मतलब योगमाया के ब्रह्मांड में जो न्याय की लीला चलेगी ना, वो सब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार में मूलतः सभी का ध्यान परमधाम की ओर ही केंद्रित किया गया है। अतः इन चारों ग्रंथों के उपसंहार के रूप में अवतरित ग्रंथ सिंधी में भी आत्माओं को परमधाम की ओर ही ले जाए जाना स्वाभाविक है। विरह की अग्नि में जलने वाले गोकुलदास जी जैसे सुंदर साथ की प्रार्थना हमको इस खेल में सिताब काढ़ो श्री राज ने भी सिंधी ग्रंथ के अवतरण की पृष्ठभूमि तैयार की। यही कारण है कि साहित्यिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों से श्री महामती जी ने सुंदर साथ की आत्माओं को युगल स्वरूप के दीदार एवं प्रेम और आनंद के रस में डुबोने के लिए धामधनी के सन्मुख दृढ़ता पूर्वक वकालत की है, जिसकी सुगंधि का अनुभव इस सिंधी ग्रंथ में सर्वत्र ही होता है। विक्रम संवत 1747 में अवतरित होने वाले सिंधी ग्रंथ की वाणी परमधाम की आत्माओं को माधुर्यता के रस सागर में डुबोने वाली है। 1747 में उतरी थी। तो श्री किताब सिंधी की उन्होंने वो पढ़नी थी ना, अर्जी करनी थी वो ना, करते अर्जी हैं दीदी, पढ़नी थी। अभी ये पढ़ के फिर लास्ट में बोलते हैं। ठीक बोल ठीक है। अपन लास्ट में अर्जी टाइप कर लेंगे। श्री किताब सिंधी की जो सिंधी भाखा मिने आखिर फजर को हजूर ने अर्ज करी है, सो सवाल जवाब लिखे हैं, सो अर्स रूहें हाल सो सुनियो।
जो हाल तुमको भी आवे। ये सिंधी ग्रंथ श्री महामती जी के धाम हृदय से अवतरित है। अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाली यह तारतम वाणी है, जो फज्र सवेरा करने वाली कही गई है। धाम से ल्याई तारतम, करी ब्रह्मांड में रोशनाई। किरंतन प्रकरण 94 चौपाई 2 का कथन इसी संदर्भ में है। और कौन सी चौपाई है? ज्योत दीपक इत क्या करे, ए तो 14 तब को तम। पहले ये चौपाई निकालो। धाम से ल्याई तारतम, करी ब्रह्मांड में रोशनाई। हाँ जी किरण दीदी, जैसे ही चौपाई आए तो सेवा में हाजिर है। सुंदर साथ। सुंदर बाई कहे धाम से, मैं साथ बुलावन आई। धाम से ले आई तारतम, करी ब्रह्मांड में रोशनाई। सुंदर बाई श्री श्यामा जी कहती हैं कि मैं परम धाम से सुंदर साथ को बुलाने के लिए आई हूँ। मैंने परम धाम से तारतम ज्ञान का उजाला लाकर इस ब्रह्मांड में अखंड ज्ञान का उजाला कर दिया है। दृष्टव्य, सुंदर बाई और श्यामा जी को अलग अलग मानना श्री मुखवाणी के विपरीत है। यह मान्यता पुराण संहिता की देन है, जिसमें कहा गया है कि स्वामिनी वासना साक्षात आविष्टा सुंदरी मनहा। ये पुराण संहिता का कथन है। यथार्थ में प्रकाश हिंदुस्तानी का यह कथन पूर्णतः माननीय है, जिसमें कहा गया है कि सुंदरबाई श्यामा जी नाम, मत्तू मेहता घर अवतार। इस प्रकार सुंदरबाई नाम श्यामा जी का ही सिद्ध होता है। मतलब सुंदरबाई और इनको श्यामा जी श्यामा को जी अलग एक ही ना। एक इसमें पुराण संहिता का भी वो एग्जाम्पल दे दिया और एग्जाम्पल दे दिया। से भी हो गया। ज्योत दीपक इत क्या करे। हाँ जी अनिल भैया ने निकाल दी है। ए तो 14 तब को तम। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 1 की चौपाई है। बोलो भैया। हाँ जी। आगे दीदी आप निकाल लेना। ज्ञान लिया कर दीपक, अंधेर आप नहीं गम। ज्योत दीपक इत क्या करे, ए तो 14 तब को तम। संसार में प्रबुद्ध जनों ने अपने हाथों में ज्ञान का दीपक लेकर माया के अंधकार के स्वयं को पार करने का प्रयास किया, किंतु न तो वे अपनी पहचान कर पाए और न माया के अंधकार की ही। जब 14 लोकों के इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र अंधकार ही अंधकार फैला हुआ है, तो भला यह छोटा सा दीपक कितना उजाला कर सकता है। भावार्थ, तारतम वाणी के अवतरण से पूर्व धर्म ग्रंथों का ज्ञान स्वप्नमयी बुद्धि का था, जिससे हमेशा संशय बना रहता था। यही कारण है कि उनके ज्ञान की तुलना एक दीपक से की गई है। राम जी। हाँ जी हाँ समझ गए। दिल करे तो और भी थोड़ा क्लियर कर सकते हो, जैसे जो भी पढ़ता है थोड़ा वो समझा भी सकता है। ठीक है आगे निकालो किरण दीदी। ये तो तीनों पांचों में पसरे, हुई अंधेरी 14 भवन। किरंतन। हम्म हाँ, मूल प्रकृति मोह अहम थे, उपजे तीनों गुण, सो पांचों में पसरे, हुई अंधेरी 14 भवन। मूल प्रकृति से मोह तत्व उत्पन्न हुआ, जिससे अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार से फिर सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। इन्हीं तीनों गुणों का फैलाव सभी पंचभूतात्मक ब्रह्मांडों में है, जिससे 14 लोकों में अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। इसमें यही बताया कि पहले तो मूल प्रकृति से मोह तत्व उत्पन्न हुआ, फिर जिससे अहंकार प्रकट हुआ, फिर अहंकार से सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों की उत्पत्ति हुई।
फिर इन्हीं तीनों गुणों का फैलाव से 5 तत्व बने, 5 भूतात्मक ब्रह्मांडों में सारा फैलाव, जिससे 14 लोकों में अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। इसका भावार्थ है, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति, अर्थात अक्षर ब्रह्म के अंदर सृष्टि रचना की इच्छा को मूल प्रकृति कहते हैं। इसी मूल प्रकृति से अहंकार की रचना होती है। सत्व रज और तम का तात्पर्य विष्णु ब्रह्मा तथा शिव से नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में सत्व रज और तम कम अथवा अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। इन तीनों देवताओं में एक एक गुण की विशिष्टता या अधिकता होती है। जिस प्रकार रजोगुणी ब्रह्मा जी में रजोगुण विशिष्टता तो है, किंतु अल्पांश में सत्व और तम भी है। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी जानना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तीनों पांचों में पसरे, मतलब सब जगह यही हो गया ना, सत रज और तम पसर गया, हुई अंधेरी 14 भवन। तो यही निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मवाणी के अवतरण से पहले क्या था। इन चुपैयों को इसलिए बताया, देखो ज्योत दीपक इत क्या करे, वो क्या करता, ये तो 14 तप को तम, ये तो अंधकार का ही था ना। तो ब्रह्मवाणी से पहले संसार में अज्ञानता का अंधकार फैला था। रास प्रकाश तथा खटरुति की वाणी जहाँ प्रातः काल के उजाले की वाणी है, वहीं खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी तथा मार्फत सागर की वाणी दोपहर के सूर्य श्री जी के उजाले की वाणी है। चढ़ती चढ़ती रोशनाई का कथन यही संकेत करता है। और खुलासा ग्रंथ के प्रारंभ में क्या लिखा है, श्री किताब खुलासा बानी हक की सूरत फजर की, रूहें अर्श की दिल दे देखियो, यही भावना सिंधी ग्रंथ में भी है ना। खुलासा वाणी के स्टार्ट में लिखा है ना, हक की सूरत फजर की, रूहें अरस की दिल दे देखियो। यही सिंधी भाषा में भी लिखा है, आखिर शब्द का भाव उस अनमोल समय से है। आखिर का मतलब कि जब ब्रह्मवाणी का अवतरण हो रहा था। श्री मुखवाणी में इस संबंध में अत्यंत सुंदर प्रकाश डाला गया है। कैसे? प्रणाम जी दीदी। हाँ जी भैया बोलो। जो खुलासा की बात है वो बहुत अच्छी तरह से स्वामी जी ने बताई है। एक मिनट मैं भी खोलती हूँ, तो सब सुंदर साथ पढ़ेंगे। सुंदर साथ जी टाइम सिर्फ 5 मिनट आज ज्यादा लेते हैं, ठीक है। खुलासा के स्टार्ट में ही है ना भैया? हाँ, स्टार्ट में ही है। ठीक है, 1 मिनट मैं खोल रही हूँ खुलासा। स्टार्ट मतलब प्रकरण 1 तो नहीं है ना कि जीरो जीरो। अच्छा 0 से है। फिर किताब खोलनी पड़ेगी, है ना। रुको 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। किताब खुलते ही स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, वो मैं खोल रही हूँ। अपन खुलासा खोल लेते हैं। प्रणाम जी मीनू हाँ जी। जी हाँ जी दीदी। मैं कहा जो सुंदर साथ ये पढ़ते हैं, मतलब एक ही मोबाइल में से कर लेते हैं या दूसरा मोबाइल भी रखा हुआ है? अभी एक ही करते हैं मोबाइल अपन बात, दीदी। अभी करते हैं दीदी बात अपन ये वाली भी, ठीक है। ये वाला है दीदी, यहाँ हाँ से जी। हाँ जी, नहीं नहीं, थोड़ा इसके ऊपर। हाँ जी ठीक है भैया। हाँ आगे हाँ ये रहा। ये, हाँ जी पढ़ो, पढ़ो अपने मोबाइल से, मैं इधर करती हूँ एरो। 1 सेकेंड, हाँ बोलो। प्रणाम जी। श्री खुलासा सागर के अगाध जल में तैरते हुई सीपी में के मुख में बंद मोती का मूल्य नगण्य ही होता है। इसी प्रकार इसका मतलब किसी ये है कि जो सीप होती है ना सुंदर साथ जी, उसके मुख में बंद मोती, एक सीप होती है उसके अंदर से मोती निकलता है ना, मोती नहीं, यदि वो बंद है तो उसका मूल्य नगण्य है। आगे पढ़ो। बिल्कुल नहीं। हम्म इसी प्रकार किसी कंगाल भिक्षुक की झोपड़ी के नीचे छिपी हुई उस अज्ञात हीरे की खदान का भी कोई मूल्य नहीं होता। जब तक
सीपीओ में से मोती और खदान से हीरे निकाले न जाए, तब तक सागर में अपनी नौका से नित्य भ्रमण करने वाले नाविक या उस दरिद्र भिक्षुक को दरिद्रता के भयानक कष्ट का सामना करना ही पड़ता है। यानी है लेकिन पता नहीं। पता नहीं है। वस्तुतः यही स्थिति धर्म ग्रंथों के संबंध में भी है। वेद कतेब की दोनों धाराओं के ग्रंथों के में शाश्वत सत्य का बीज तो है, किंतु वह इतने गोपनीय रूप से में है कि संसार के लोग उसे यथार्थ रूप में पाने के लिए तरसते ही रहे। यानी सब कुछ लिखा है लेकिन पता नहीं। शास्त्रों में कहे सब कुछ है। प्राणेश्वर अक्षरातीत की कृपा रूपी प्रेममयी हवाओं के झोंके से स्वप्न की बुद्धि जनित अज्ञानता का कुहासा अब हट गया है। देखो शब्द देखो कितने प्यारे, कि उनकी प्रेममयी हवाएं जब आई तो उनके झोंकों से उनका अर्थ है कि वाणी जब उतरी तो वो प्रेममयी हवाओं का उन्होंने दिया है कि ये स्वप्न बुद्धि जो ये अज्ञानता के जो ये थे ना अपने ग्रंथ में लिखा हुआ था, उनके ऊपर से कुहासा, यानी कि एक होता है ना एक जैसे एक जब ठंड होती है, धूल लग जाती है। हम ऐसे धुंध हवा धुंध निकालते हैं बोलते ना हैं, तो जैसे धुंध चश्मे पे होती है धुंध। चश्मे पे आ नहीं जाता कुहासा सा, तो हम्म। वो हट गया है ना। कितना प्यारा वर्ड लिखा है। हम्म। हाँ जी, और बोलो आगे। हट गया है और खुलासा ग्रंथ के रूप में तारतम वाणी का वह ज्ञान सूर्य अपने प्रचंड तेज से इस प्रकार चमक रहा है कि उसके प्रकाश में एक चींटी भी छिप नहीं पा रही है। यानी अंधकार था तो कोई कुछ दिखाई नहीं देता था, अब सूर्य का पूर्ण प्रकाश आ गया तो ज्ञान का सब कुछ पता चल गया। हम्म धर्म ग्रंथों के शब्दों का बाह्य अर्थ लेकर उसे अपनी संकुचित मानसिकता से इस तरह विकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है कि सारा संसार द्रुणा और द्वेष घृणा। की घृणा और द्वेष की अग्नि में इस प्रकार जलने लगा कि चारों ओर भयंकर रक्तपात ही रक्तपात हुए। यानी सब धर्म के लोग अपना ही धर्म श्रेष्ठ है यही मानने लगा और जो सत्य ज्ञान है उसे पहचान ही नहीं पाए। धर्म और अध्यात्म से प्रेम की सरिता तो प्रवाहित नहीं हुई, अपितु चारों ओर रक्त की नदियां अवश्य ही बहाई गई। इस क्रम में गोरी, गजनवी, सिकंदर लोदी, तैमूरलंग, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आदि की एक लंबी श्रृंखला है। यानी मुगल साम्राज्य की शुरुआत बताई। इसी प्रकार गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा अपनी कट्टरवादी ईसाईयत को बलपूर्वक थोपने के लिए अमानवीय हिंसा का सहारा लिया गया, यानी हिंदू पर अत्याचार हुआ। क्या यही धर्म या अध्यात्म है? श्री मुखवाणी का खुलासा ग्रंथ ज्ञान का वह स्तंभ है जिसकी छत्र छाया में संसार के सभी धर्म ग्रंथों के गुह्य रहस्य को जाना जा सकता है तथा उन्हें एकीकरण की माला में पिरोकर संपूर्ण विश्व को प्रेम, शांति तथा एकता के आंगन में लाकर सच्चिदानंद पर ब्रह्म की पहचान कराई जा सकती है तथा अखंड मुक्ति का उपहार दिया जा सकता है। उसी स्थिति में
हाँ जी, वेदों इसका ना का अपन आगे और पढ़ना है जरूरी, कि वो वाली चीज हमारी हो गई क्लियर, क्योंकि आगे लंबा हो जाएगा अपनी वो वाले, है ना। रुको। थोड़ा ही है, हाँ 4-5 लिखी गई दीदी। हाँ, नहीं वो जो अपन लेना चाह रहे थे, 1 मिनट चांद दीदी को खोलती हूँ वो वाली चीज। फिर वो ये देखो हाँ ये है, सिर किताब खुलासा वानी हक की सूरत, ये वाली थी ना हमारी लाइन अनिल भैया। हाँ जी। हाँ ये वाली आप करो एक बार, यहाँ से पढ़ो। खुलासा फुरमान का, हम्म यही दीदी। नहीं नहीं, अपन ने जो लिंक चल रहा था वो कहाँ से था, रुको 1 सेकंड भैया। के ये ऊपर तो आएगा दीदी। नहीं नहीं, जो अपन ने, ये 1 मिनट रुको, मुझे सिंधी ग्रंथ पहले ये खोलने दो। आखिर शब्द का भाव इस अनमोल समय से, है ना, यही जी, भावना सिंधी ग्रंथ में। और यही खुलासा में। खुलासा का कहाँ से आया, के ऊपर आएगा। खुलासा ग्रंथ के हाँ, प्रताप के लिखा है ना, श्री किताब हाँ, खुलासा बानी, ये आखिर चीज सुना। लो, ये वाली मेन बात लो। हक की सूरत फजर की रूहें अर्श की दिल दे देखियो, है ना। ये वाली लाइन कहाँ से स्टार्ट है, जो आप कह रहे थे, ये है ना, यहाँ से, ये यहाँ से करो आप। अच्छी दीदी। हम्म, राम जी, खुलासा फुरमान का अर्थात वेद कुरान का स्पष्टीकरण द्रव्य। सामान्यतः नहीं यहाँ फुरमान, से पढ़ो, किताब खुलासा बानी हक की फजर की रूहें अरस की दिल दे देखियो, क्योंकि वो अपना लिंक वहीं से बन रहा है ना। ये पढ़ो आप। यहाँ अंदर से ही है। हाँ परम परम धाम। धाम की आत्माओं, यह खुलासा ग्रंथ परब्रह्म स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से अवतरित हुआ है। जागृत ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर, जब अज्ञानता की रात्रि समाप्त हो जाती है, हो उस गई समय होती। समाप्त हो गई होती है, उस समय इसका अवतरण हुआ, इसका अवतरण हुआ है। अतः आप सभी सच्चे हृदय पूर्ण मन से इसका चिंतन करें। हम्म मतलब मेन यही बात कही है ना सिंधी में, जो हमारा लिंक चल रहा है ना अनिल भैया, जी, कि ये किताब खुलासा ग्रंथ के प्रारंभ में ही कह दी ना, कि ये किताब खुलासा बानी हक की सूरत फजर की रूहें अरस की दिल दे देखियो, और यही भावना सिंधी ग्रंथ में भी कही, कि आखिर शब्द का भाव उस अनमोल समय से है जब इस ब्रह्मवाणी का अवतरण हो रहा था। श्री मुखवाणी में इस संबंध में अत्यंत सुंदर प्रकाश डाला गया है। अभी हम यहाँ तक लेते हैं, कल से यहाँ से लेंगे, अभी अर्जी भी बोलनी है, ठीक है। सुनो यो दुनिया आखिरी, यहाँ से हम कल से लेंगे। और सुंदर सा सब तैयार रहे चौपाई निकालने के लिए, तो ये अच्छे से सेवा हो जाएगी, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्रहलाद प्यारे के प्यारे की की जय, जय। सतगुरु महाराज महाराज की की जय। जय। हाँ जी, एक बारी उनको खोल दो, वो अर्जी बोलेंगी। अपने शीतल दीदी, आप तैयार हो। शीतल है ना, हाँ शीतल दीदी शीतल। रेज हैंड करो अपना। हाँ जी शीतल दीदी खोलो आप। लेसन नहीं किया उन्होंने ना, नहीं नहीं खोल दिया, दिख गई। बोल दिया, ठीक हाँ है। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी, प्रणाम। पिछला बाकी दिन रहो घड़ी चार, धाम वतन चलन की मोहिन करे विचार। अर्श की निमाज आए पहुंचा वक्त, मोमिन अर्ज कर सामी आए तखत, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राम।
भये मनोरथ पूरने, रह्यो न कोई काज। श्रीधाम धनी सुनत वाणी जब गावो, दुआ तो मोमिन की होत है कबूल। अर्जी अर्जी सुंदर सुंदर साथ करी, चरणों में होके खड़ी। अर्जी सुंदर साथ करी, चरणों में होके खड़ी। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर साथ करी, चरणों में होके खड़ी। अशमी प्रीतम से क्यों रबद हमने की, खेल क्यों मांग लिया, ये समझ हम में न थी, ये समझ हम में न थी। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़ी। माया भी देखी है, दुख भी देखा है, खेल भी देख लिया, इश्क भी देखा है, इश्क भी देखा है। पिया जी धनी जी ले चलो, ले चलो, दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़ी। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़ी। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़ी। राम जी प्रणाम जी, प्रणाम जी।